नमस्कार, मैं सुख तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त अभी हमारे साथ युवाओं के चहेते नेता रघुपति यादव जी हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि बड़हरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी, यानी कि यहाँ बड़हरा विधानसभा में प्रत्याशी हो सकते हैं विधानसभा के, और काफ़ी जोर शोर से इनकी तैयारी भी चल रही है। जन सैलाब काफ़ी इनके साथ है, युवाओं की एक अच्छी टीम है। जन अधिकार पार्टी के कर्मठ और सच्चे सिपाही माने जाते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपको। तमाम दर्शक टीवी को देख रहे हैं, जानना चाहेंगे रघुपति जी, अभी आज आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन था, आज बिहार बंद आप लोग किए थे कृषि बिल को लेके, किसानों के बिल को लेके, क्या मुद्दा क्या देखिए, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में लगातार जन अधिकार पार्टी आम आवाम, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सबके लिए, बेरोजगार के लिए भी रोड पर उतरने का काम कर रही है, सदन में लड़ने का काम कर रही है लगातार। उसी के कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी का पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया था। उसमें जो किसान के प्रति लोक बिल पास हुआ है, ये काला कानून है, इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी किसान लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पूरे आम आवाम, गरीब, मजदूर, कोई भी व्यक्ति इससे खुश नहीं है बिल से। ये सरकार का तानाशाह कहिए, निश्चित तौर पर जो मन में आए सो कर दिया जाता है। सवाल यह है कि कभी जब भी कोई बिल पास होता है, कभी प्रदेश के लोगों को, अन्य पार्टियों को, और जो नेता है जो सदन में पार्लियामेंट में बैठते हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, कभी उनसे राय नहीं लिया जाता है और लागू कर दिया जाता है। इससे क्या समझते हैं? ये तो एकदम तनाशाह हो गया, जो आए मन में सो कर दीजिए, इस तरीका का लोकपाल बिल क्या पास। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि घमंड कोई कर रहा है और नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर इस घमंड का चकनाचूर अगर कोई करेगा तो जन अधिकार पार्टी ही करेगा। इस मोदी सरकार को जो पास हुआ है बिल, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला कहावत, आम आदमी, किसान, मजदूर अपना खेती करके सोना उगाते हैं, फसल को करते हैं, उसमें कितना खून और पसीना मेहनत करके उसको एक रूप देते हैं जिससे अनाज पैदा होता है, रोटी के काम आता है, माने खाने के लिए काम, पेट भरने का, हर कोई उसी से पेट भरता है। बीजेपी के नेताओं भी किसानों के द्वारा जो उगाया जाता है फसल, अन्न, उसी से पेट भरते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि किसानों को पेट पर लात मारने के लिए ये नीति लाया गया है, ये कानून लाया गया है। इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। ये सरासर गलत है। जब मैं आया, GST लगा दीजिएगा, NRC लगा दीजिएगा, प्राइवेटेशन कर दीजिएगा, रेलवे बेच दीजिएगा, क्या मतलब समझ लिए? लोकतंत्र का आप अथी कर दे, आप लोकतंत्र एकदम खतरे में है। खतरे में क्या, खतरा वो समाप्त की ओर है जब से मोदी की सरकार आई है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और एक कहावत है कि लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। जरा सोचिए, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से पाओगे। बहुत बड़ी सवाल है, बड़ी चुनौती है। किसानों को मार डालने की साजिश है, युवाओं को मार डालने की साजिश है, पढ़े लिखे लोगों को मार डालने की साजिश है। आम आवाम, मजदूर, जो भी लोग हैं उसको मार गिराना चाहते हैं। ये लोग फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और अपने इशारों को नचाना चाहते हैं उंगली पर। लेकिन जो इनका नियत है, मैं जन अधिकार पार्टी कभी कामयाब इसमें होने नहीं देगी, अब पुरजोर इसका विरोध करते रहेगी। अच्छा, क्या ये बिल में क्या स्पष्टीकरण क्या है, हम चाहते हैं तमाम जनता का? सर, बिल में यही है कि किसान का जो बिल पास हुआ है, कारपोरेट घराने के लोग ही रेट तय करेंगे, काम करेंगे। किसान अपना खून और पसीना, दूध और पानी, हर चीज़ लगाएंगे, उसको उपजाऊ बनाएंगे, अन्न पैदा करेंगे, उसको काटने का, सींचने का काम करेंगे। और कोई आकर आपके घर में कोई आकर घुस जाए, मालिक बन जाए, ये कभी आप बर्दाश्त करिएगा? तो यही चीज़ हो रहा है कि किसानों के साथ मजाक हो रहा है, उसके ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उसके भविष्य से, उसके बाल बच्चों से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तानाशाह कर रही है। तो ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कारपोरेट घराने के लोग रेट तय करेंगे। क्यों करेंगे? किसान है,
किसान का हक बनता है अपना खेत उपजाए। जैसे आम आदमी बिजनेसमैन जो भी होता है अपना रेट तय करते हैं, लेकिन किसान है कि दूसरा ही उगाए, मेहनत करे और रेट तय करे, कारपोरेट घर है ना, ये कभी संभव नहीं। ये मोदी सरकार अंबानी, अडानी और टाटा बिरला को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आम आदमी के लिए कोई काम तो हो नहीं रहा है, इसलिए उन लोगों के काम कर रहे हैं कि वो लोग चुनाव में पैसा देते हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए, इसलिए कारपोरेट और बड़े बड़े लोगों उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का दिल तोड़ा जा रहा है, मन तोड़ा जा रहा है, उनको जीने पर मरने पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों का एक कार्यक्रम था, उसमें भी आप लोगों पे FIR की। जी, जो जन अधिकार पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जन अधिकार के कार्यकर्ता का जो लोकप्रियता बढ़ रहा है, इससे सारे पार्टियां घबरा गई हैं। और निश्चित तौर पर आज का बहुत दुखद घटना मैं आपको बता देता हूं। आज भी पटना में देख लीजिए बीजेपी के कार्यालय के बीजेपी के जो गुंडे हैं सड़कों पर लाठी डंडा लेकर उतरे हैं और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किए हैं। ये लोकतंत्र का मजाक बना दिए हैं। ऐसे कानून, ऐसे तनाशाह को, हिटलर शाही हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर इनको जवाब देने का काम करेंगे। ये लोग क्या समझ लिए हैं अपने आप को, इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरी जन अधिकार पार्टी अपने निवेदन और आग्रह पूर्वक पूरे बिहार को बंद करा रही थी, लेकिन उसमें ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग जन अधिकार पार्टी के लोगों पर हमला किया है, जो बहुत निंदनीय है। घोर मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और समय आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे जन अधिकार पार्टी। आगामी क्या योजना है आप लोगों की? चूँकि अभी विधानसभा का चुनाव संभवतः आज आचार संहिता भी लागू हो जाएगा और चुनाव का डेट भी आज अनाउंस हो जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी क्या कैसे तैयारी चल रही है और क्या आपके आगे की प्लान? मैं सम्मान करता हूँ चुनाव आयोग का जो फैसला है, जो निर्णय है, सबको स्वीकार करना है। हमेशा मानते आए हैं और मानेंगे भी, और जो गाइडलाइन है उसको पालन करना है। उसी के अंदर में रहकर ही चुनावी प्रचार होगा, वो भी करना है, पूरा करना है। हम लोग प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर कि कभी हम लोग चुनाव आयोग का जो बात है उसको उल्लंघन ना करें। लॉकडाउन का जो एथी है उसमें हम लोग उल्लंघन ना करें और अपने आप को बचाते हुए और लोगों को बचाते हुए हम लोग हर लोग उससे मिलने का काम करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। आपकी पार्टी ने अभी तक सीट क्लियर की थी? हमारी पार्टी सीट लगभग क्लियर हो गया है, तय भी हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। कितने सीटों के चुनाव आप लोग? अभी तक बातचीत चल रहा है और लोगों से गठबंधन की भी बात हो रही है। आपको आगे देखने को मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी युवाओं के चहेते नेता रघुपति यादव हैं, जिन्होंने काफ़ी ही सुंदर तरीके से युवाओं के बीच रह के बड़हरा विधानसभा में अपने आप को जमाया है, अपने आप को बताया है कि रघुपति यादव और जन अधिकार पार्टी निश्चित तौर से यहाँ पे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये जो भी अभी जैसे कि आज आप लोगों ने देखा, काफ़ी ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पूरे बिहार में बंदी का ऐलान किया था। इन लोगों ने 25 सितंबर को आज बंद किया था किसानों की आवाज़ को लेके, कि आखिर किसानों का जो निर्णय है, किसान जो भी फसल उपजा रहे हैं, तो उसका ये जो बिल पास करने का या उसका रेट लगाने का कॉर्पोरेट कैसे तय करेगी, उसका रेट तो किसान को तय करना चाहिए। तो इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी अभी लोगों की मनमानी चल रही है, अलग अलग पार्टियों की जो धारणाएं हैं, इनकी बिल्कुल ही हटके है। और जन अधिकार पार्टी ने ठाना है कि नहीं, जो भी अन्याय हो रहे हैं किसानों के साथ या युवाओं के साथ, उसको हट के विरोध करना है और निश्चित तौर से उसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के लिए चुनाव मैदान में ये पार्टी आई है और इनका कहना है कि बहुत जल्द ये भी निर्णय हो जाएगा कि हमारी पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है, बहुत जल्द इसका निर्णय कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ।